बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है जी? आप लोग होंगे ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, खैर खैर से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी, वो भी फ्राई पैन में बनाएंगे, बिना कोयले बिना ग्रिल के बनाएंगे, जो सब लोग आसानी से बना ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये हमने चिकन ले लिए, क्यूब्स इस तरह से कटी हुई है, बोनलेस चिकन है और जो है ये इस तरह की। तो सबसे पहले हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे 2 खाने के चम्मच और नमक डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच सही। तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बस मिक्स करके 2 मिनट के लिए फ़ौरन इसको धो लेंगे, ताकि ये ना जो स्मेल जो आती है चिकन में से ना वो नहीं आएगी। तो पहले इसको धो लेती हूँ, फिर आपको आगे बताते हैं चीज़ें कौन कौन सी डलेंगी इसमें। ये हमारी आधा किलो चिकन थी और जो है बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। ये है 4 टेबलस्पून दही है और ये 2 टेबलस्पून है नींबू का जूस और 2 ही टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच जो है 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है और नमक हस्बे जायका। और ये सफ़ेद मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है और ये 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर है और जो है ये ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ है, भून के इसको कूट लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून डालेंगे। और ये मिल्क पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है, बड़ा वाला जो होता है। और ये कच्चा पपीता है, इसका भी पेस्ट है, ये 1 चाय का जो है चम्मच होता है छोटा, वो डालेंगे इसमें। और ये 1 पैकेट क्रीम है, इसमें से हम आधी डालेंगे और बस इसमें मिक्स करेंगे सारी चीज़ें। पहले इसमें दही डाल दूँगी, ये फेंटा हुआ है, 4 टेबलस्पून है, ठीक है। और ये अदरक, लहसुन, ये सफ़ेद मिर्च, हरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और ये कच्चा पपीता है, ये 1 छोटा जो टीस्पून होता है वो डालेंगे। और ये नींबू का जूस और ये है मिल्क पाउडर। अगर किसी के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये क्रीम डालेंगे हम आधा पैकेट इसमें। ये नमक भी डाल देंगे और फिर हाथ अच्छे तरीके से धो के फिर उसमें से हाथ से मिक्स करना है। तो हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो फिर इसको जो है कितने मैं तो 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। वैसे अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप रात में ये सारा मसाला लगा के रख दें, दूसरे दिन बना लें। इस तरह भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक भी लगा सकते हैं। अगर कम से कम 8 जो है घंटे तो मसाला लगा के रखना चाहिए, ताकि फिर जो है बोटियों में अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला इसके अंदर जो अच्छा सा वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब जायका आ जाएगा। तो इस तरह कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ 3 घंटे इसको लगा के रखना है। तो अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया, तो मैं 3 घंटे के लिए ना इसको रख दूँ। इसमें जो है ना 2 टेबलस्पून मैं तेल भी डालूंगी अभी। तो 3 घंटे के बाद फिर मिलते हैं, मैं तेल डाल दूंगी इसमें। 3 घंटे हो गए हैं हमारे। तो ये देखिए इस तरह से बोटियाँ हो गई हैं, ये मसाला इस पे लगा हुआ है। तो अब जो है मैं इस पे मतलब बोटियों को लगाऊंगी स्टिक पे। ये स्टिक ली हुई है, इस तरह की लकड़ी की मिल जाती है, ये देखें। तो आप जो है इसमें करिएगा, क्योंकि फ्राई पैन में हम बना रहे हैं ना। तो चलिए मैं इसमें लगाती हूँ जब तक। ये मलाई बोटी सबको पसंद होती है, तो बनाइएगा आप लोग। और अगर आप पूरी रात के लिए रखना चाह रहे हैं मसाला लगा के, तो फिर जो है पपीते का पेस्ट ना ही डालें, क्योंकि फिर इतना लंबा जो है रखेंगे तो जब बनाएंगे तो वो बोटियाँ जो है बिल्कुल ही टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी फ़ौरन ही। अब इस तरह कर सकते हैं, या सुबह मिला लीजिएगा पपीते का पेस्ट, रात भर जो है मसाला लगा दें इस पर। ये देखिए इस तरह से मैं लगाऊंगी। हमने
मैंने लकड़ियों पे जो है बोटियाँ लगा ली हैं। तो ये जो हमारा मसाला बच गया हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसका भी मैं बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए जब तक हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालते हैं फिर ये बनाते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, बिल्कुल एक जो है खाने का चम्मच जो होता है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इस पर जो है वो डालूँगी जो बना के रखी बोटियाँ लगाई हुई है ना लकड़ी पे, ये इस तरह से। तेज चूल्हा नहीं करना हमें, बिल्कुल बीच का रखना है। 8 से 5 मिनट तक एक साइड पकाएंगे, फिर 8 से 5 मिनट दूसरी साइड पलट के फिर उसको पकाएंगे। हमारी मलाई बोटी बन रही है फ्राई पैन में, जब तक हम जो है ना वाइट चटनी बना लेते हैं। ये दही है, एक प्याली है, इसको मैंने फेंक लिया है तो इसमें बस जल्दी से बन जाती है। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये लहसुन है, एक छोटा चम्मच होता है, टीस्पून, ठीक है। और ये ज़ीरा भुना हुआ है, ये भी 1 टीस्पून है, ये डाल दीजिएगा। नमक हल्का जायका जितना आप खाते हैं उतना डाल लीजिएगा और इसको मिक्स कर लें और ये चटनी बन जाएगी। बस मिक्स कर लेंगे इसको, बस बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। अभी 8 से 5 मिनट हो चुके होंगे तो ये मैंने पलट दिया। ये देखिए इस तरह में कलर नीचे का हो गया इसका। और दूसरी को भी पलट देंगे, सबको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड पकाएंगे इसकी। ये मैंने फ्राई पैन से निकाल दिया है, ये देखिए ये निकाल लिया है तो ये इस तरह से बन गई। ये देखिए गल दिख चुकी है, काफ़ी आराम से टूट रही है, ये देखिए बिल्कुल। तो बाकी मैंने ये दूसरी डाल दी है जब तक ये पकती है। ये मैंने एक कोयला रख दिया इस पर चूल्हे पे जलने के लिए, क्योंकि ताकि हम मलाई बोटी बना रहे हैं तो वो कोयले पे बनती है असल में, तो ताकि ये हम धुआं लगाएंगे ताकि कुछ तो मज़ा आए ना कोयले का, कि हमने कोयले वही मलाई बोटी बनाई है तो हम धुआं लगाएंगे इसका। हमारी मलाई बोटी बन चुकी है तो मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया इसको ऐसे ही, और ये मैं इस पर धुआं लगाऊंगी ना तो इसलिए, तो ये मैं कोयले डालूँगी इसमें और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी इस तरह, और मैं इसको ढक दूँगी 5-6 मिनट के लिए ढक। ये देखें ये अब धुआं इसका जो है इसमें आ गया होगा। अब मैं इसको निकाल लूँगी, या मैं कढ़ाई से निकाल के इस डिश में निकाल ली हूँ। तो अब मैं आपको जो है इसका जो मसाला बचा था उसका क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये जो है कढ़ाई में मैं ये थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, 1 खाने के चम्मच जितना, और ये जो हमारा मसाला बचा हुआ था ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फेंकने से बेहतर है कि हम इस तरह कर लें, मज़े का भी लगेगा, मसाला बन जाएगा हमारा। ये मसाला पकने शुरू हो गया तो ये मैं बस ऐसे ही खुद से कुछ सब्जियां डाल रही हूँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी जो है वो शिमला मिर्च। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें तो डालें, अगर ज़रूरी नहीं है। बस मैं ऐसे बस मसाले भी मैंने कहा डाल दूँ ताकि मज़े की लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी, कलरफुल। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, रोल पराठे में भी डाल के, जैसे रोल पराठा बाज़ार में मिलता है तो ये आप उसमें डालें और चटनी डालें और रोल पराठा बना के खाएं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, स्कूल जाते वक्त जो लंच देती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, खाली भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। मलाई बोटी बन के हमारी तैयार हो गई है। वो मसाला भी मैंने भून के ऊपर से मैंने डाल दिया है, ये देखें अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है और अच्छी बनी है। ये मैं तोड़ के भी दिखा दूँ आपको, ये देखें बिल्कुल ही मलाई जैसी बनी हुई है, गली हुई है। तो अगर आप ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।